हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुल इन्फॉर्मेशन सीएसके पर। आज हम जैसे कि आपको पता है कि 15-16 और एग्ज़ाम हुए थे। यूपीएसएससी पेट के एग्ज़ाम हुए थे, तो उसकी जो यूपीएसएससी ने आज ही मतलब शाम को आंसर की ओरिजिनल अपनी जारी की है। मास्टर की ओरिजिनल आंसर की जारी की है, तो आप लोग अपने अपने आंसर चेक कर सकते हैं। ये 2015 सॉरी 2012 2012 मतलब 2022, सॉरी यार, मिस्टेक, सम मिस्टेक को नहीं, 2022 का 2022 का 16 अक्टूबर का ये पेपर है। ठीक है, पूरा डिटेल्स उन्होंने मास्टर की जारी की है। अपना एग्जाम क्वेश्चन देख सकते हैं कितने सही हुए हैं। ठीक है, हम इसे मतलब स्पीड में ही आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और इसके पढ़ के बताएंगे। आप लोग अपने अपने आंसर चेक कर लेना। ठीक है, पूरी मास्टर की ऐसे ही जारी की है यूपीएसएससी ने, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ए का बी का सी ना हुआ हो गलती से, ताकि उसको दोबारा से करेक्शन करना पड़े, क्योंकि इसमें बहुत ही कम मिस्टेक होने की संभावना है और बहुत ही बेहतर तरीके से आंसर दिया गया है। आप देख सकते हैं, अपने अपने आंसर चेक कर सकते हो। प्लीज जरा ध्यान से देखना। ठीक, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो मोम लोपी ढलाई कास्टिंग का किया गया था। फिर दूसरा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी पर प्राप्त हुआ था? तो ये कौन है? निरंजना नदी पर। किस नदी पर? निरंजना नदी पर। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन सी राजधानी थी जो थानेश्वर स्थानांतरित हुई थी? थानेश्वर कौन सी? कन्नौज। कन्नौज। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? तो वो थे मराठा साम्राज्य, शिवाजी राव। ठीक है, तो ये हमारे फिर हमारा है। फिर पांचवा है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा का भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई, मतलब इच्छा दिखाई? तो अंग्रेजी। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। कौन थे? हजरत मोहानी। कौन थे? हजरत मोहानी। आप देख सकते हो, हजरत मोहानी। बंगाल की विभाजित करने का निर्णय लिया गया किसमें? स्वदेशी आंदोलन में। स्वदेशी आंदोलन में के जरिए कौन सा? बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। और से आपको बता दूं, मैंने 16 का मैंने भी पेट का एग्जाम दिया था, तो आप लोग भी ध्यान से देखना। ठीक, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे क्या कारण थे? जो खिलाफत आंदोलन उठाया गया था, उसका निर्णय किस मतलब उद्देश्य थे? कौन से उद्देश्य थे? तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिकता लाने के लिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम सरकार का उदाहरण कौन सा है? 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार की अंतिम अधिकार का उदाहरण कौन सा है? तो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के पीछे शक्तियां, विशेष शक्तियां। प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के विशेष शक्तियां। ठीक है, तो ये हैं। उसके पीछे बाद है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? आप सभी को पता, सुभाष चंद्र बोस ने। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी? कावारत्ती है। और भारत में निम्नलिखित में से किस दिन और रात तापमान में व्यंजक अंतर पाया जाता है समान? तो थार का मरुस्थल में। किसमें? थार का मरुस्थल में। थार के मरुस्थल में समान दिन और रात का तापमान पाया जाता है, क्योंकि वो गर्म बहुत ज्यादा होता है, तो उसका रात दिन का रेडिएशन छोड़ता है, गर्मी छोड़ता है, तो वो बराबर रहता है। विश्व को कितने मुख्य प्रमुख कालों के क्षेत्रों में टाइम जोन को बांटा गया है? ये 24। किसमें? 24। निम्नलिखित में कौन सी जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन सा नहीं? रुग्णता। कौन सी है? मॉर्बिडिटी नहीं है। जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन के वर्षा वन है, क्योंकि स्पंचिंग करते हैं। क्या करते हैं? स्पंचिंग करते हैं। फिर है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो चौथी थी। कौन सी? चौथी थी। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों के समूह का स्वामित्व व्यवसाय शामिल है? तो निजी क्षेत्र में, क्योंकि निजी क्षेत्र में ही व्यक्तियों का अपना स्वामित्व स्थायित्व है। निम्नलिखित में कौन सी किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो स्वामीनाथन, आप सभी को पता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शर्तें निर्धारित की हैं? निम्नलिखित में किसने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शर्तें निर्धारित की थी? तो आपको पता है,
बैंकिंग कंपनियां और उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। कौन सा था? 1970 बैंकिंग अधिग्रहण हस्तांतरण अधिनियम, ठीक है। तो 1970 के तहत। फिर है 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण, निजीकरण पहल प्राथमिक कौन सा था? वैश्वीकरण। तो आपको सभी को पता है, ये जब गवर्नमेंट को आर्थिक स्थिति खराब थी 1990 के दशक में, तो लोन लिया गया था, तो उस पर कुछ कंडीशन थोपी गई थी। कौन सी कंडीशन थोपी गई थी? कि आप उदारीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी लाओ, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सभी उन्होंने थोप दी थी हम पर, ठीक है। फिर कौन सा है? एक सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? आप बता सकते हैं भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो दो स्तरीय सरकार। कौन सी दो स्तरीय सरकार की विशेषता नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ दो स्तर की सरकार नहीं है कि राज्य में अलग संविधान के हिसाब से चलता हो और देश में अलग। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राजनिर्देशक तत्व किस संविधान में से प्रेरित हैं? तो आयरलैंड से। आप सभी को पता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या अधिकार है? तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप सभी को पता पॉलिटी का है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपको पता है विधानमंडल के प्रति। भारत की पंचवर्षीय राज्य व्यवस्था कितने स्तर की है? 3 स्तर की है, आपको पता है। फिर हॉर्स पावर ऑफ द की लगभग कितने वाट का होती है? 746 का। निम्नलिखित में कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो पानी का भाप में स्थानांतरण होना। ये दोस्तों मेरे दोनों गलत है। ये कंफ्यूजन हो जाता ना, क्वेश्चन आ जाते सामने, नहीं ये होता है वो नहीं होता। मैंने लगाया वो था लेकिन फिर भी बाद में बदल दिया। पायरिया निम्नलिखित में किसका रोग होता है? मसूड़ों का होता है। फ्लोएम ऊतक निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। फिर उसके में क्या होता है? निम्नलिखित में एसिड कार बैटरी का प्रयोग किसमें? सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड होता है, ठीक है। निम्नलिखित में किसका भिन्न सबसे बड़ा है? तो आप देख सकते हैं 7/8। और इसमें कौन सा है आंसर? जो 32वें का 2.35, ठीक है। तो ये है। फिर आप देख सकते हैं 19 का कितना प्रतिशत 76 है? तो 40% है। कितना? 40% है। 19 का कितना? 40% है। 60 का कितना? 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? 70.2। और इसका कौन सा आंसर है? √12.0409 माइनस का √1.2544, ये है 235। सद्भावना की संधि क्या होती है? संधि विच्छेद क्या होता है? सत प्लस भावना। और स्वेद का क्या होता है? सफेद पसीना। फिर खाक में मिलाना क्या? सब कुछ नष्ट करना। और अनिल का पर्यायवाची क्या होता है? पवन। इसमें शायद नहीं दिया है, तो इसका अनिल का पवन होता है, ठीक है। आगे दिया होगा, हाँ ये दिया है पवन। और गुप्त का विलोम कौन सा होता है? प्रकट करना, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। फिर रीड आर द पैसेज केयरफुली आंसर इन द करेस्पेंडिंग इन द क्वेश्चन फॉर द पास्ट वीक इन द एलिजाबेथ वर्ड दी कम द हाउस डिस्कवरी इन द एनिमेंट। आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ आंसर बता देता हूँ। ओरिजिनल आंसर ठीक है। एलिजाबेथ इन द सफरिंग इन द कहाँ? आस्थमा। दूसरा कौन था? एलिजाबेथ न्यू द नाइटमेयर लाइव कौन सा था? डाउन स्टार। चूज द सिनोनिम्स कौन सा है? एक्सिल। कौन सा है? एक्सिल। आप देख सकते हैं एक्सिल है, ठीक है। मजा आ रहा होगा ना, क्वेश्चन जब सही होते तो। कौन था? बिनिसमेंट कौन सा था? बिनिसमेंट का 43 का। चूज द करेक्ट एटोनिम्स कौन सा है? म्यूम का है जॉय। दोस्तों मेरे सारे इंग्लिश के सही हैं। गिव एंड द वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग द आर इन द सेल आर्टिकल इन द पब्लिक सीरीज। तो कौन सा है? एक्शनर कौन? मैंने शॉपकीपर लगा दिया, शायद ये गलत हो गया मेरा।
दो कथनों को पढ़ें और तब करें। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर विकल्प कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? सही ढंग से कौन दर्शाता है? तो कथन कारण है और कथन इसका प्रभाव है। तो कौन सा है? ये सही है इसका। कथन एक कारण और कथन इसका प्रभाव है, दोनों हैं इसके प्रभाव। फिर इसके बाद में क्या है? गोपी ने विवेक से कहा कि वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। गोपी ने क्या कहेगी? तो उसे नाना कहेगी। क्या कहेगी? नाना। विषम चुने। विषम क्या है? 33। क्या है? 10 10 17। फिर इसका क्या है? 6 से 10 पर घड़ी की कांटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो कौन सा है? 125। कौन सा है? 125। फिर दोस्तों मैथ का है। यदि ए को 26 रुपए में कोडित किया जाता है तो बी को 25 रुपए में कोडित किया जाता है, सी को 24 रुपए में कोडित किया जाता है और जेड को 1 रुपए में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड क्या होगा? ये यार क्वेश्चन कब आया? तो आप देख सकते हैं ए को 26 लिया है बैक में, ए को 26 माइनस का जेड है ना, तो 26 हो गया। और बी को 25 तो वाई का 25 पीछे से लिया गया है। और सी का 24 तो पिछले कौन एक्स लिया गया है 24 है ना, बैक लिया गया है। तो जेड को 1 लिया गया है। तो अब जेड को क्या किया गया? 1 लिया गया है ए। तो क्या होगा? आपको पता हो जाएगा ना, पूछ लिया गया मोबाइल को। तो मोबाइल का क्या होगा? मोबाइल का क्या होगा? 14। कौन सा होगा? अपोजिट में। अपोजिट में होगा। मोबाइल M13 है ना, तो 14 लिया गया है। और उसके बाद में क्या है? ओ 15 है ना, 15 है। तो यहाँ पर क्या लिया गया? 12 लिया गया है। तो आप इसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या है? अन्नामलाई रीड टेल नाम की डेल जम फ्लाई ओवर प्रजाति किस राज्य में की गई है? तो पता है आपको, केरल में। और भारतीय परंपरा विज्ञान किस देश में सर्वदलीय संसदीय समूह में आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रत्न पुरस्कार से सम्मानित पारंपरिक जो विज्ञान में, तो किसमें? यूके में। यूके में मतलब यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में। तरकस नौसेना जहाजों में अल्पाम और पीसी के साथ समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया। कहाँ? सूडान में। ये करंट अफेयर का है। और उसके बाद में है जागृत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुभांकर किया गया? उपभोक्ता जागरूक में। तो आपको ये आइडिया लग जाता है। काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आइडिया से ही सॉल्व किए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का क्या नाम था? संभाजी नगर। ये मेरा गलत हो गया। निम्नलिखित में किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA दीर्घकालीन साझेदारी घोषणा की गई? तो कौन सा है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। कौन सा? रिलायंस इंडस्ट्री ने। टाटा पावर सोलर किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती हुई परियोजना है? तो केरल में। केरल में है। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय मुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार किन देशों के बीच संयुक्त हुआ? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका बीच ब्रज प्रहार का हुआ। फिर कौन सा है? डाक कर्मयोगी पोर्टल, तो इसमें लगभग 4 लाख ग्रामीण सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना है। कौन सी? 4 लाख ग्रामीण लोगों की क्षमताओं में वृद्धि करना है। फिर कौन सा है? जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों में जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है? तो आपको पता है, इसरो के साथ। और निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा? तो बांग्लादेश है। तो पता है आपको, निम्नलिखित में से इजराइल की राजधानी कौन है? जेरूसलम है।
उसके बाद निम्नलिखित में 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है, ये भी आपको पता। निम्नलिखित में किस राज्य की विधान परिषद है, तो कर्नाटक में है, आपको ये भी पता है। बहुत क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत मज़ेदार थे ना, मज़ेदार लगभग सभी थे, बस थोड़ा कन्फ्यूजन का था। दिन किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, तो इसका हम आगे देखते हैं, शायद 8 है या कुछ और है। किस, हाँ राइट, 8 अक्टूबर को। इस दिन 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, कुर्म। और कला कौन सी कथुरा है, तो स्केलिंग कौन सी, साक्षी है, साक्षी। वॉलीबॉल निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय खेल है, वॉलीबॉल, इनमें से कोई नहीं है वॉलीबॉल। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ द एक्सपेरिमेंट विद टुडे महात्मा गांधी की थी। फिर एक वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में अधिकांश उत्सर्जित करती हैं, निचले में वायुमंडल को गर्म करती हैं, कौन है, तो अवतरित विकिरण, आने वाली किरणें जो वापस जाती हैं उन्हें कहते हैं। फिर आप ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कंप्रिहेंशन। कंप्रिहेंशन बहुत मज़ेदार थे, सच बताऊं तो। आज की युवा पीढ़ी मादक पदार्थों को प्रयोग की लत पड़ रही है, और किस कारणों से वह लत का कौन सा उचित कारण नहीं है, तो यदा कदा पान सुपारी का सेवन, ठीक है, यदा कदा पान सुपारी का सेवन। मादक द्रव्यों की लत पड़ने से युवकों में कौन सी प्रमुखता दिखाई देती है, मादक पदार्थ में द्रव्यों की लत करने से कौन सी प्रमुखता दिखाई देती है, तो कौन सा, 1, 3, 4, तो इसमें कौन सा है, स्वस्थ के प्रति सजगना। आपको पता है जब स्वस्थ के प्रति सजगना होगा तो क्या मतलब, दारू का पीने, तो मतलब समझदार व्यक्ति हो जाएगा, तो ये नहीं, गलत है, ये गलत कर दो, बाकी सब सही है। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवकों में बीमारी का खतरा कौन सा होता है, तो आपको पता है ये सभी होंगे, क्योंकि शारीरिक अक्षमता आ जाती है, और पागलपन हो जाता है, HPVI एड्स का भी हो जाता है, मानसिक असंतुलन भी बना रहता है। ये सब दोस्तों मैंने, पता है, कंप्रिहेंशन बहुत मैंने कोई भी प्रैक्टिस इसकी नहीं की थी, मैंने बस ऐसे ही कर दिया बहुत मज़े से। युवाओं वर्ग में नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है, नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, क्या है, माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते, उनके बच्चे कर रहे हैं, और लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, इस पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे कहाँ बैठते हैं, किनके दोस्तों के साथ अपने बैठते हैं, तो उसके कारण प्रभाव पड़ता है। कदम में उपलब्ध नहीं रहता, और बेचकर दूसरा पैसा बनाने में सभी लग सकता है। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमा निर्धारित करनी चाहिए, और कोई अपन सपना ऐसा नहीं होता जो पूरा न किया जा सके। देखना कितनी अच्छी बात बताई। कदम से उपलब्ध नहीं रहता, और बेचकर दोबारा पैसा बनाने की समय भी लगता है, मतलब कदम से उपलब्ध नहीं रहता है, एकदम से नहीं कोई चीज़ उपलब्ध होती, उसे बनाने में टाइम लगता है। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमा निर्धारित करनी चाहिए, कोई सपना ऐसा नहीं होता जो पूरा ना हो सके, सभी पूरे हो सकते हैं। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि कौन निवेश की कौन सी सही विशेषता है, तो 1, 4। दोस्तों ये मेरा गलत हो गया था, क्योंकि मैंने रहित वाला ना, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, शायद ये मेरा सही है ना, हाँ ये मेरा सही है। एक था रिस्क रहित, वो गलत हो गया था। रमेश ने 5,000 रुपये शेयर खरीदे हैं, इस आधार पर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है, जोखिम रहित। हाँ ये देखना, ये थोड़ा कन्फ्यूजन, रहित मतलब क्या होता है, सोचना साथ में है या नहीं है, बस इसमें कन्फ्यूजन हुआ था, तो मैंने 4 लगा दिया था, राइट। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश विशेष में निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है, तो अशुद्ध बताइए कौन सा है। निवेश में विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है। दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए कौन सा गलत है, दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्ति बचत द्वारा ही संभव हो सकती है, तो यही गलत है।
देखना इसमें 4 ऑप्शन है। बचत की तुलना ज़्यादा अच्छी है क्योंकि निवेश जोखिम शामिल है, जो कि गांव के पैसे भी ले जाएगा। मतलब जो गांठ में बंधे हुए पैसे हैं वो भी ले जाएगा, निवेश जो होता है उसके चक्कर में। 1 3 4 कौन सा है? 1 3 4। तो निम्नलिखित में बताइए एक विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। जो निवेश का उदाहरण नहीं, जैसे निवेश कैसे किया जाता है वो उदाहरण नहीं है। सेविंग बैंक खातों में धन रखना, ये तो कौन से शॉर्ट टाइम के लिए होता है, रिस्क के लिए, समस्या के लिए। निम्नलिखित में ग्राफ में आरेख में दर्शाइए कि वह कौन सा प्रत्येक शुरुआत स्कूल में शामिल करने में छात्रों की संख्या देता है। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ, इसमें कौन सा है? 3150 स्कूल के दौरान संख्या। दोस्तों मेरा मतलब है आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लेना, ठीक है। मेरा मतलब दिखाने का, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में छोड़ने वाले स्कूलों की छात्रा की संख्या अधिकतम है, तो 2012 में। 2013 के स्कूल की संख्या लगभग कितने प्रतिशत कमी की वृद्धि हुई है, तो देख सकते हैं 1.17। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत थी, तो 93.75%। फिर दी गई अवधि के दौरान भी किस वर्ष में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या का अनुपात कितना है, तो आप देख रहे हैं 7:10। फिर है 86 से 90 दंड आरेख में निम्नलिखित आधारित प्रश्नों के उत्तर दें, और आप इसमें देख सकते हैं। फिर ये है 2003 से 2004 में मोबाइल उत्पादन में लगभग प्रतिशत में कितनी गिरावट आई है, तो देख सकते 23%। और 2005 से 6 औसत में लगभग कितने परसेंट युग्म औसत में ढांचा बराबर है, ठीक बराबर है औसत जो है युग्म, तो 2002 और 7 के बीच में बराबर है। फिर उसके बाद में 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल उत्पादन अनुमानित प्रतिशत कितनी दर है, तो 183.33। और पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी, तो आप देख रहे 2002 में। दिए गए मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों में उत्पादन से अधिक है किन, तो देख सकते हो 4 में सबसे ज़्यादा अधिक है। और इसके बाद में देख सकते हैं आप 91 से 95 में विभिन्न 5 कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है। तालिका में हमें लेखा जोखा अनुसंधान विभाग कार्यरत सहित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत दिया गया है। आप बताइए क्या है, तो आप देख सकते हैं 21। उसके बाद में यदि लेखा विभाग की कंपनी ई 60% है और एमबीए का जो विभाग ये है और 40% से एमबीए डिग्री है, तो कर्मचारियों में एमबीए की डिग्री है, तो आप देख सकते 77 है। लेखा विभाग कंपनी बी महिलाओं की संख्या का अनुसंधान विभाग कंपनी सी के कर्मचारियों की संख्या में अनुपात कितना है, तो देखिए 35:11 है। आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और फिर कंपनी ए में कर्मचारियों की संख्या कंपनी ई की अनुसंधान कर्मचारियों की संख्या के लगभग कितना प्रतिशत है, तो देख सकते 234.94। ये सब आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक। मैं आपको आंसर की दिखा रहा हूँ, अपने मिला ले लीजिएगा। फिर क्वेश्चन है 94। ये 94 का आंसर कौन सा है? 208.115, ठीक है, कुल कर्मचारियों की संख्या। फिर 95 का है विभाग महिलाओं के कर्मचारियों को कुल मिलाकर संख्या कंपनी का कौन सा है, तो ए ई के छोड़कर कर्मचारियों की मिलाकर संख्या के बीच का कितना अंतर है, तो आप देख सकते 138 है, ठीक है। और फिर 96 से 100 तक आप देख सकते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन, ठीक है। आप मिला लीजिएगा अपने अपने आंसर की। फिर 96 का कौन सा है? 5 मिलियन, ठीक है। और 97 का है 2.4 मिलियन, और 98 का है 3.55 मिलियन, इतने लोग। और उसके बाद में है 99 का है 1.2, और 10 का है 100 का 100 का 1.8 मिलियन, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को अपने आंसर की देखकर बताना कि कितना कितना स्कोर रहा।
और मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी। तो आप कमेंट और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। बहुत मज़ेदार से पढ़िएगा और एंजॉय भी करिएगा। थैंक यू।